हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो टीडीएस निकालना है हमने सैलरी पर और उसकी मार्जिनल रिलीफ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और सीखेंगे, और उसकी साथ में टीडीएस की एंट्रीज टैली प्राइम में भी करते हुए देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं अरोड़ा क्लासेस। अगर किसी ने 100% जॉब गारंटी चाहता है टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स के लिए, तो आर क्लासेस देहरादून में ज्वाइन कर सकता है हमारा कोचिंग सेंटर। और जो भी चैनल में नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, क्योंकि मैं अकाउंटेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी अकाउंटेंट है, और जो टैक्स कंसल्टेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी टैक्स कंसल्टेंट है, या फिर जो बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस ओनर, वो अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू में कह दिया था। ये टीडीएस सैलरी पर है और मार्जिनल रिलीफ के बारे में है, और साथ में टीडीएस की एंट्रीज है। तो शुरू करते हैं हम इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो चल रहा है, उसका इनकम टैक्स न्यू टैक्स रेजिम में देखें, तो न्यू टैक्स रेजिम में स्लैब क्या है। तो देख लीजिए, इनकम टैक्स स्लैब्स और फाइनेंशियल 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। असेसमेंट ईयर एक साल आगे कहलाता है। तो अप टू 4 लाख रुपए तक नील, कोई टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 लाख रुपए तक 5%, 8 से 12 लाख रुपए तक 10%, 12 से 16 लाख रुपए तक 15%, 16 से 20 लाख रुपए तक 20%, 20 से 24 लाख रुपए तक 25%, अबव 24 लाख रुपए से 30%। मतलब कहोगे कि बहुत कंफ्यूजन वाली चीज हो गई है, हर साल गवर्नमेंट चेंज करती रहती है बजट में। तो फ्रेंड्स, ये वाला टैक्स स्लैब तो याद करना आसान है। 4 लाख रुपए, बीच में 4 लाख रुपए का डिफरेंस दूसरे में, फिर 4 लाख रुपए का डिफरेंस 8 से 12, 12 से 16 में फिर 4 लाख रुपए का डिफरेंस, 16 से 20 में फिर 4 लाख रुपए का डिफरेंस, 20 से 24 में फिर 4 लाख रुपए का डिफरेंस, फिर एबो 24 लाख। यानी कि ये स्लैब रेट हर 4 लाख रुपए का डिफरेंस बिटवीन बता रहा है। अब आते हैं कि भैया टैक्स रेट कैसे याद करें। तो पहले वाले में आपको 4 लाख रुपए वाले में नील है, उसके बाद 5 का टेबल ले लो आप। 5%, 10, 15, 20, 25, 30%। 5 का टेबल हो गया पूरा। यहाँ का 4 का टेबल हो गया। 4, 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है ना। सबका डिफरेंस 4 का टेबल, 5 का टेबल। अब आता है, अगर इसमें हमने टैक्स निकाल दिया होता तो क्या होता। तो हमने यहाँ 4 लाख रुपए पे टैक्स निकाल दिया होता है 5%, तो 20 हजार रुपये टैक्स होता। फिर 40 हजार रुपये टैक्स होता। फिर 60 हजार रुपये, यानी कि 20-20 हजार रुपये टैक्स बढ़ता चला जाता। खैर, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप टैक्स निकालें। लेकिन मेरा इस टॉपिक पे क्वेश्चन कुछ और है, कि मैंने एक सैलरी पे टीडीएस निकालना है और टीडीएस की एंट्रीज करते दिखानी है और मार्जिनल रिलीफ के बारे में समझाना है। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि भैया ये टैक्स स्लैब है, इससे हम आगे बढ़ते हैं। यूनियन बजट 2025 अपडेट्स ऑन मार्जिनल रिलीफ। The Union Budget 2025 declared the following key changes in the taxation of financial year 25-26 में यूनियन बजट में ये चेंजेस की है। Under the new tax regime, income up to rupees 12 lakhs, 12.75 lakhs for salary tax base with standard deductions tax exempt। यूनियन बजट ने क्या कहा, 12 लाख रुपए तक, ये जो साल चल रहा है 25-26 में, आप लोगों को 12 लाख रुपए तक की इनकम अगर कोई अर्न करोगे बिजनेस की या कोई सैलरी की, सैलरी के लिए 12,75,000 रुपए है, क्योंकि 12,75,000 रुपए इसलिए 12,75,000 में से 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगा, तो वापस 12 लाख रुपए आ जाएगा। तो 12 लाख रुपए तक की टैक्स एग्जेम्प्ट है, रिबेट मिलेगी आपको 87A में। यानी कि अगर एक आदमी, एक पर्सन 12,75,000 रुपए सैलरी अर्न करता है, तो उसको 1 रुपए टैक्स नहीं देना। या फिर कोई बिजनेसमैन 12 लाख रुपए तक की कोई इनकम डिक्लेयर करता है, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। सबसे पहली चीज क्लियर। नंबर 2 पॉइंट, फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 स्टार्टिंग April 1, 2025, द रिबेट लिमिट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 25 to 60,000, मेकिंग मार्जिन रिलीफ अवेलेबल फॉर इनकम जस्ट ओवर रुपीज 12 lakhs। तो मार्जिनल ये कह रहे हैं कि रिबेट, पहले रिबेट क्या थी, 25,000 रुपए तक की, उसको 60,000 रुपए कर दिया है।
यानी कि 12 लाख रुपए में टैक्स निकल कर आता है 60,000 रुपये। तो उस 12 लाख रुपए में 60,000 रुपये में आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगी और आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नंबर थर्ड आता है मार्जिन रिलीफ अंडर सेक्शन 87A इंश्योर्स दैट द टैक्स ऑन इनकम एक्सीडिंग 12 lakhs डज नॉट गो टू बियॉन्ड द इंक्रीमेंटेड अमाउंट अप टू रुपीज 12.75 लाख। तो रिबेट किस में मिलती है? रिबेट मिलती है 87A में। 87A अकाउंटिंग ईयर 25-26 के लिए क्या चल रहा है? 60,000 रुपए तक की छूट है। 12 लाख रुपए में टैक्स निकालोगे आप पीछे स्लैब के हिसाब से जो मैंने पीछे दिखाया है, तो 60,000 रुपये टैक्स निकल कर आएगा और 60,000 रुपए की पूरी छूट मिल जाएगी 87A में। उससे ऊपर मार्जिनल रिलीफ और बाकी टैक्स का किस्सा है। और हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। This relief is benefited for residents and individuals with the taxable income between 12 lakhs and 12.75 lakhs, preventing the sharp tax increase or small income raises। तो ये बेनिफिटेड किसके लिए है? 12 लाख रुपए या बिजनेसमैन के लिए, 12,75,000 रुपए सैलरी पर्सन के लिए। अब हम मेन टॉपिक में आते हैं, कैलकुलेशन मार्जिन रिलीफ ऑफ टोटल इनकम अबव रुपीज 12 lakhs। अगर किसी की इनकम 12 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है तो मार्जिन रिलीफ कैसे निकालेंगे? The margin relief in income tax for resident sales individuals earning rupees 40 lakhs in financial year 25 से 20। मान लेते हैं कि किसी की ग्रॉस टोटल इनकम है 15 लाख रुपए सैलरी। ठीक है, आप यहां से ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 लाख रुपए की किसी की इनकम है सैलरी की, डिडक्शन अवेलेबल उसको क्या मिल रही है? ये एज्यूम करके भी चलेंगे हम, कुछ चीजें एज्यूम भी होती है, कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA में मिलती है 75,000 रुपए की, सभी सैलरी पर्सन को मिलती है। तो 15 लाख में से 75,000 रुपए एक तो माइनस करेंगे। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अंडर सेक्शन 80CC D टू 1,50,000 रुपए। ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एनपीएस में। तो हम मान के चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं 1.5 लाख रुपए, इसके आसपास हो सकता है। तो 15 लाख में से हमने 75,000 और 1.5 लाख रुपए दो चीजें माइनस करेंगे। एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन एनपीएस अंडर सेक्शन 80CC D1B इज 50,000 रुपए। टोटल डिडक्शन कितनी हुई? 2,75,000 को। कैसे हुई एक बार फिर से देख लीजिए। 1.5 लाख रुपए ये हुई आपकी, 75,000 रुपए ये हुई, 2,25,000 रुपए। एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC D1B में 50,000 रुपए अलग से हुई, 2,75,000 डिडक्शन हुई। नेट टैक्सेबल इनकम हमने क्या कही थी? सैलरीज की कितनी है? 15 लाख रुपए। डिडक्शन हमने न्यू टैक्स रिजीम में कह रहा हूं मैं, 2,75,000 डिडक्शन दे दी। अगले साल जब ITR भरोगे तो ध्यान रखना ये चीज काम आएगी। अगले साल मतलब 2026 अप्रैल टू जुलाई जो टाइम होता है। तो 15 लाख में से तू 2,75,000 माइनस करा, तो नेट इनकम इसकी कितनी निकल कर आई? 12,25,000। अब भैया लोग कहेंगे 12,25,000 रुपए आ गई यार, भाई 12 लाख रुपए टैक्स 60,000 है, 60,000 से ऊपर और टैक्स बैठ जाएगा 25,000 रुपए। तो नहीं फ्रेंड्स, यहीं पे आता है मार्जिनल टैक्स रिलीफ का फंडा। टैक्स निकालते हैं, चलो। 4 लाख रुपए पे तो कुछ नहीं है, 4 से 8 लाख रुपए पे 20% है, 8 से 12 लाख रुपए 40% है। 12 से 12,25,000 रुपए इनकम थी ना इसकी, तो 12 से ऊपर कितनी हुई? 25,000। 25,000 रुपए 3,750 टैक्स। तो 12,25,000 रुपए जो इसकी इनकम थी, उस पर टैक्स लाइबिलिटी साइड 63,750, 63,750। हम किसे निकाल रहे हैं? सिर्फ उस पर्सन का, ये पर्सन का जिसकी 12,25,000 रुपए आई है सैलरी की इनकम, और उसका टैक्स बैठा है 63,750। ध्यान रखना। अब आते हैं मार्जिन रिलीफ वाले टॉपिक पे। स्टेप देखना क्या क्या है, बहुत सिंपल स्टेप है, कोई इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। टोटल टैक्स विदाउट मार्जिन रिलीफ कितना आया? 63,750, है ना। टैक्स रिबेट एलिजिबल अंडर सेक्शन 87A में जीरो बैठेगा क्योंकि इसने 12 लाख से ऊपर क्रॉस कर लिया है। एक्सेस इनकम एवो 12 लाख, 12 से एवो इनकम कितनी है? 12,25,000 रुपये इनकम थी ना, माइनस 12 लाख करा तो 25,000 रुपये इनकम इसकी एबो है। कंप्यूट मार्जिन रिलीफ। एक्सेस टैक्स कितना बैठा था? 63,750। एक्सेस इनकम कितनी बैठी थी? 25,000। तो आपने क्या करना है, मार्जिनल रिलीफ मिलेगी इसको जितने भी टैक्स बैठा था, जितने भी सैलरी बैठी उस पर टैक्स निकाला, वो
और 12 लाख से 12 लाख में से जो भी इनकम बैठी है उसमें से 12 लाख रुपए माइनस करे वो, यानी कि माइनस करेंगे, तो ये होगी मार्जिनल रिलीफ 38,750। अब आता है टैक्स पेबल विदाउट मार्जिन रिलीफ। मार्जिन रिलीफ के बिना टैक्स कितना देना है जी? 63,750 रुपीज टैक्स आया था, ये है वो जो पीछे टेबल में निकाल रखा। वैसे 38,750 माइनस करेंगे, 25,000 रुपये टैक्स देना है इसको। अब मैं अपने शॉर्टकट तरीके से बताऊं तो भाई साहब, ये जो 12,25,000 रुपये इनकम इसकी बैठी थी, और ये 63,750 रुपये टैक्स बैठता। 12 लाख से ऊपर, 12 लाख रुपए तक छूट है, 12 लाख से ऊपर कितनी हुई? 25,000। और ये कितना हुआ? 63,750। 25,000 ज्यादा है या 63,750 ज्यादा है? हमने भी चॉइस लोअर लेना है, तो हर कोई कहेगा 25,000 रुपये कम है, तो आप 25,000 रुपये पे टैक्स दे दो, 25,000 रुपये पे। ठीक है। ऐसे 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, जब तक कि वो बराबर नहीं हो जाता या उससे ज्यादा नहीं हो जाता, तो हमने इन दोनों में से कम वाला देना है। आपने सीधी सीधी 12 लाख से ऊपर जो भी टैक्स बैठेगा पहले वो लिख लो, और 12 लाख से ऊपर की जितनी भी इनकम होगी वो अलग से लिख लो। उन दोनों में से जो कम आएगा उस पर टैक्स देना है, तो इसने टैक्स देना है 25,000 रुपये पर। अब ये 25,000 रुपये पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकालेगा, 26,000 रुपये बैठा है। ठीक है। ओरिजिनल टैक्स रिलीफ कितनी थी? 63,750। मार्जिन रिलीफ मिली 38,750। टैक्स पेबल 25,000 रुपये। 25,000 में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ा, 26,000 रुपये टैक्स बैठा। 26,000 रुपये को टीडीएस हर महीने हमने सैलरी पे काटना है उसका, तो डिवाइड कर देंगे आप 12 से। ध्यान रखना, टीडीएस के लिए 26,000 रुपये को 12 से डिवाइड कर देंगे, और फिर हमारे पास निकल कर आएगी इसकी एंट्रीज। सैलरी कितनी थी? 1,25,000। मैं आपको बता दूं 1,25,000, फिर कंफ्यूज मत हो जाना। सैलरी इसकी थी भाई साहब, आप इसकी नई सैलरी जो थी, ठीक है, 15 लाख रुपए इसकी सैलरी थी। 15 लाख को आप डिवाइड कर दो 12 से, 1 साल की सैलरी थी ना वो, तो आप 15 लाख को 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो निकल कर आएगा हमारे पास 1,25,000 सैलरी अकाउंट डेबिट। आप एंट्री बनाओगे। टीडीएस हमने निकाला 2,100, 2,167। कैसे निकाला है ये देखिए, हमारे पास 26,000 रुपये टीडीएस आया है। 26,000 को 12 से डिवाइड कर दोगे, मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, 26,000 को 12 से डिवाइड कर दोगे, एक महीने का आएगा 2,167। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट है, टैक्स ऑफिसर है, और टीडीएस काटना है आपने, टैक्स काटने टीडीएस काटने का काम आपका है, तो आप क्या टीडीएस काटेंगे और क्या टीडीएस की एंट्री बनाएंगे और टैली में कैसे एंट्रीज करेंगे, ये सब आप इस वीडियो सीख रहे हैं। तो उस बंदे की सैलरी को डेबिट करेंगे 1,25,000। तो सैलरी पेबल नाम है तो राम मोहन श्याम जो भी है उसका नाम लिखेंगे। टीडीएस पेबल जितना भी टीडीएस काटा है उसको 12, पूरे साल के टीडीएस को 12 से डिवाइड कर दिया मैंने। और साथ साथ चलते हैं इसकी टैली में एंट्रीज के लिए। 1,25,000। ठीक है। सबसे पहले जर्नल पे आप एंट्री बनाओगे सैलरी अकाउंट डेबिट, तो सैलरी पेबल या सैलरी पेबल की जगह पे जो भी पर्सन का नाम होगा, XYZ, राम मोहन श्याम वगैरह जो भी एम्प्लॉई होगा। और टीडीएस हमने काटा है 2,167, 2,167 राउंड ऑफ किया है, ध्यान रखना, पैसे वगैरह में लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फिर दूसरी एंट्री बनाएंगे सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू बीओबी। आपको पता है कि सैलरी जनरली अगले महीने की 7 तारीख, 10 तारीख, कहीं कहीं 15 तारीख को भी होती है पेमेंट। तो सैलरी पेबल की जगह पे मैंने अगर राम अकाउंट लिखा होता है टू राम, तो फिर यहाँ लिखे थे राम अकाउंट डेबिट टू बीओबी। यहाँ सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू बीओबी लिखा हो मैंने, तो यही सैलरी पेमेंट करूंगा। एम्प्लॉय ये नहीं कहेगा कि मेरे 1,25,000 रुपये सैलरी थे तो मुझे 1,22,833 रुपये क्यों मिले, क्योंकि टीडीएस कटा है भैया इसका। तो उसको खैर इतनी तो नॉलेज होती है। सैलरी आई है 1,22,833, तो उसको सीधा सीधा पेमेंट हो गई है सैलरी पेबल बीओबी से। हमने यहाँ से बीओबी से करा, आपका कोई भी बैंक हो सकता है, पेमेंट में जाना है आपने, सीधा सीधा सैलरी पेबल या राम मोहन श्याम वगैरह जो भी नाम होगा, XYZ ABC, उसको पेमेंट करते हुए दिखा दोगे। ये हो गया आपकी दूसरी एंट्री। फिर आपको सबको पता होना चाहिए, ये नहीं पता है तो सुन लीजिए, समझ लीजिए कि अगर हम इस महीने कोई टीडीएस काटा है तो अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले टीडीएस को जमा कर देना है बैंक में, अदरवाइज पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह शुरू हो जाएगा।
तो हमने टीडीएस को जमा कर दिया है 3 तारीख को। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बीओबी 2167 गवर्नमेंट के खाते में टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बीओबी, और 3 महीने बाद रिटर्न फाइल हो जाएगी। चालान हर महीने बनता है। ठीक है। टीडीएस का चालान हर महीने बनता है, रिटर्न फाइलिंग 3 महीने बाद होती है। कैसे फाइल करते हैं मैं दिखा दूंगा वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं कल बनाऊंगा, इसका दिखा दूंगा टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल होती है। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बीओबी 2167 हमने पेमेंट करते हुए दिखा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा स्टेप हो गया हमारा टैली का, टीडीएस और मार्जिन रिलीज का। समझ रहे हैं ना, मार्जिन रिलीज। ठीक है, एक बार और वीडियो को देख लेना ताकि मार्जिन रिलीज समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी चैनल में नए हैं और अकाउंटेंट हैं, टैक्स कंसल्टेंट है, टैक्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो बिजनेसमैन है, अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं अपने अकाउंट्स और टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम पे मैं बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो लेके आना चाहता हूँ, जिनमें से टैली, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट, टीडीएस, ईपीएफएसआई, कस्टम, बहुत सारे टॉपिक होंगे, एक्सेल वगैरह के इंपॉर्टेंट शीट। ठीक है, पेरोल, तो अनलिमिटेड है, बहुत सारे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तभी आप देख पाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।